कल मैंने आपको बताया था कि अखबार ये बता रहे हैं कि रुपया एशिया की वर्स्ट करेंसी बन चुका है। कई लोगों ने मुझसे कहा कि आपने कैसे ये कह दिया, पाकिस्तान की करेंसी तो अभी भी इंडिया से नीचे है, बांग्लादेश की नीचे है, नेपाल की नीचे है, श्रीलंका की करेंसी नीचे है। बिल्कुल नीचे है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि करेंसी नीचे है, कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन जरा गौर से जो कल मैंने आपको ग्राफ दिखाए थे उनको एक बार फिर से देखिए। मैंने आपको यह बताया था कि रुपए की वैल्यू, जो इंडियन रुपए की वैल्यू है, वो पाकिस्तानी रुपए, श्रीलंका के रुपए, नेपाल के रुपए और बांग्लादेश के रुपए की तुलना में भी गिर रही थी। यानी पाकिस्तान का रुपया अब भी भारत के नीचे है, लेकिन उतना नीचे नहीं है जितना पहले हुआ करता था। थाईलैंड का एग्जांपल ले लीजिए, बहुत पुरानी बात नहीं है जब थाईलैंड का जो भाट था वो इंडियन रुपए के लगभग बराबर था। यानी यहां का 1 रुपए और 1 थाई भाट लगभग बराबर था, और आज 3 रुपए हो गई है 1 भाट की कीमत। तो यहां भाषण देने से या मुझे ट्रोल करने से कुछ नहीं मिलेगा। सीएनबीसी यह खबर दे रहा है कि दुनिया की सबसे वर्स्ट करेंसीज में शामिल हो गया है इंडिया का रुपया। यानी दुनिया के जो करेंसी सबसे खराब परफॉर्म कर रही हैं उनमें से 1 रुपया भी है। यानी रुपया दुनिया में सबसे खराब परफॉर्मेंस करने वाली करेंसीज में शामिल हो गया है। अब यह सवाल कि क्या यह सब कुछ सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के चलते हुआ है? बिल्कुल बेकार की बात है। अगर हमारी करेंसी दुनिया की सबसे खराब करेंसीज में शामिल हुई है तो यह सिर्फ स्ट्रेट ऑफ होर्मुज का मामला हो ही नहीं सकता। हमारी करेंसी तब भी बहुत तेजी के साथ गिर रही थी जब स्ट्रेट ऑफ होर्मुज क्लोज नहीं था, और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज का असर तो दुनिया की सारी करेंसीज पे पड़ना चाहिए, चाइना पर भी पड़ना चाहिए, सारी करेंसीज पर पड़ना चाहिए। लेकिन युआन तो बड़ी तेजी के साथ बढ़ रहा है, बाकी सारी करेंसीज इतनी बुरी तरह से नहीं गिर रही हैं या बढ़ रही हैं। हमारी ही करेंसी अगर लगातार नीचे जा रही है, और बावजूद इसके कि हमारे पास विदेशी मुद्रा का भंडार ठीक ठाक है, ऐसा नहीं है कि हमारे पास विदेशी मुद्रा का भंडार नहीं है। विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में हम दुनिया में चौथे 5वें नंबर पर हैं। ऐसे ही सोना भी हमारे यहां काफी है, 800 टन से ज्यादा सोना हमारे पास है। यह सब होने के बावजूद अगर हमारी करेंसी लगातार गिर रही है, इसका मतलब बहुत साफ है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज का कोई लेना देना इससे नहीं है। यह सारी की सारी नाकामी हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है। मोदी सरकार जिस तरह से इस देश को चला रही है, जिस तरह से इकॉनमी को चला रही है, उसके चलते ये सारी मुसीबत, ये सारी दिक्कतें, ये सारी गिरावटें सामने आई हैं।